बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? आप लोग ठीक ठाक हैं? तो आई होप आपको 4.2 समझ आ गई होगी। तो बेटा आज हमने करनी है एक्सरसाइज 4.3, जो कि बहुत ही इजी सी एक्सरसाइज है। ये समझ लो जी, हलवा एक्सरसाइज है। सिर्फ और सिर्फ आपने ना इसमें क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को समझना है। आपको एक फंक्शन दिया जाएगा, आपने जस्ट उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, अ फंक्शन b ऑफ t इज इक्वल टू 5000 प्लस 200t। हमें एक फंक्शन गिवन है, वो है जी b ऑफ t, रिप्रेजेंट्स द टोटल बैलेंस इन रुपीज आफ्टर t मंथ। ये एक अकाउंट के टोटल बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर t जो है ना, मंथ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। What will be the balance after 6 month? 6 माह के बाद इस अकाउंट का बैलेंस कितना होगा? ठीक है, चलें जी। सबसे पहले क्या है हमारे पास, गिवन फंक्शन क्या है? गिवन फंक्शन हमारे पास ये है 5000 प्लस 200t। अब हम क्या करेंगे, इसमें जस्ट आपने ना t को 6 पुट करते हैं, क्योंकि हमने 6 माह के बाद इस अकाउंट का बैलेंस फाइंड करना है। तो टी की वैल्यू क्या पुट कर देनी है? 6 पुट कर देनी है। जहां जहां पर आपका टी होगा वहां पे आपने 6 पुट कर देना। मतलब यहाँ पे टी है 6 पुट कर दिया, यहाँ पे टी है 6 पुट कर दिया। अब आपने इसको सॉल्व करना है। तो क्या बना जनाब, 200 इंटू 6 1200 बन गया। तो 5000 प्लस 1200, क्या आंसर आ गया? बी एट 6, ये आ गया जी 6200। तो इसका मतलब 6 माह के बाद इस अकाउंट का बैलेंस कितना होगा? इस अकाउंट का बैलेंस होगा 6200, एंड दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, लो जी देखो, इतना आसान सा क्वेश्चन है। इसी तरह के बाकी के सारे से क्वेश्चन, सिर्फ आपको फंक्शन दिया जाएगा, आपने जस्ट क्या करना है, उस फंक्शन में रिक्वायर्ड वैल्यू पुट करते जाओ। चलो जी अगला क्वेश्चन आ जाओ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अ फंक्शन f of k is equal to 150 plus 20k represents the total fare in rupees for k kilometers। ये एक फंक्शन आपको गिवन है जो किलोमीटर्स k के विद रिस्पेक्ट फेयर को रिप्रेजेंट करता है, k किलोमीटर्स को रिप्रेजेंट करता है। हाउ मच विल द फेयर विल बी फॉर 12 किलोमीटर्स राइड। मतलब अगर हम 12 किलोमीटर राइड लें तो हमारा फेयर कितना बनेगा, हमारा किराया कितना बनेगा। चलो जी क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ गई। ये देखो, ये हमें फंक्शन गिवन है। फंक्शन है हमारे पास f ऑफ k इज इक्वल टू 150 प्लस 20k। हमने क्या करना है, इसमें k की वैल्यू 12 पुट कर देनी। तो जहां जहां पर k है आपने क्या पुट कर देना है? 12। तो k यहाँ पर था, आपने इसकी जगह पे क्या पुट कर दिया? 12 पुट कर दिया। अब 12 20s आर कितने हो गए? ये हो गए जी हमारे 250। तो 150 प्लस 240, सॉरी 240 बोलना था, मैंने 250 बोल दिया। 240 प्लस 150 कितना हो गया? 390। लो जी, अगर हम 12 किलोमीटर इस राइड पर यूज़ करें तो हमें कितना किराया देना पड़ेगा? 390 रुपये। ठीक हो गया। तो ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट होगा। देखो कितने आसान क्वेश्चन, इतने आसान क्वेश्चन मेरा नहीं ख्याल कि पूरी बुक में होंगे। चलो जी क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ फैंसी सोफा सेट would be fixed charges of rupees 5500, which is modeled as fn is equal to 5500 n। एक सोफा को मैन्युफैक्चरिंग, फैंसी सोफा की मैन्युफैक्चरिंग फिक्स चार्जेस हैं उसके 5500 रुपये, और वो इस फॉर्मूला के विद रिस्पेक्ट हम यूज करते हैं 5500 n, वेयर n इज द नंबर ऑफ सोफा सेट्स। n जो है ना, नंबर ऑफ सोफा सेट्स हैं। तो अगर हम 50 सोफा सेट्स जो हैं उसका ऑर्डर दें तो हमें कितने रुपए में
50 सोफा सेट्स हमें मिलेंगे। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास ये गिवन है, ठीक है। यहाँ पे उसने एक्स कर दिया है, एन आना है, तो आपने ना एन की वैल्यू कितनी पुट कर देनी है, एन की वैल्यू पुट कर देनी है 50। तो जहां जहां पे एन आ रहा है 50 पुट कर देने। तो 5,500 क्या आंसर आ गया, 2,75,000। तो मतलब हमें 50 सोफा सेट्स कितने रुपए में पड़ेंगे, 2,75,000 रुपए में हमें 50 सोफा सेट्स जो है ना वो हमें मिल जाएंगे मैन्युफैक्चर होकर। ठीक है, लो जी कितना सौखा सवाल था। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक फंक्शन है, ये फंक्शन हमारे पास है जी कि a function t of d over 60 represents the time t in hours to travel a distance t। ये टाइम फाइंड करने का फॉर्मूला है d over 60 और d जो है ये किलोमीटर है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 100 किलोमीटर। अगर हम 180 किलोमीटर का सफर तय करें तो हमें कितना टाइम लगेगा। ठीक है जी, लो जी ये हमारे पास फॉर्मूला है टी ऑफ डी इज इक्वल टू डी ओवर 60। आपने डी किलोमीटर्स में है, डी को 180 पुट कर, तो 180 ओवर 60, तो टी हमारे क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो टी आवर्स में है तो हमें कितने आवर्स लगेंगे, हमें लगेंगे 3 घंटे 180 किलोमीटर के सफर को करने का। ठीक है, ये मतलब समझ लो जी स्पीड ओवर टाइम होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, अ कंपनी चार्जेस ₹100 फॉर एन एनकोडिंग वर्क। एक कंपनी 100 रुपए इनकोडिंग वर्क का चार्ज करती है। इन एडिशन, इसके साथ साथ कंपनी चार्जेस ₹5 पर पेज ऑफ प्रिंटेड आउटपुट। अगर इसके अलावा पेज हम करें वर्क, उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम देंगे तो एक पेज का ₹5 वो मजीद लेगा। द मॉडल ऑफ द फंक्शन, फंक्शन हमारा ये बनता है 100 प्लस 5x। यहाँ पे x रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ पेजेस जिनके प्रिंट आउट हमने लेने हैं। हाउ मच विल कंपनी चार्जेस फॉर 55 पेज इनकोडिंग एंड प्रिंटिंग वर्क। इनकोडिंग के ₹100 लेता है और उसके साथ अगर आपने इनकोडिंग कराने के बाद उसके प्रिंट आउट भी लेने हैं ना, तो पर पेज के हिसाब से वो ₹5 कॉस्ट करेगा। इनकोडिंग का ₹100 और एक पेज की इनकोडिंग का प्रिंट आउट लेने का ₹5 एक्स्ट्रा। अगर हम 55 पेज की इनकोडिंग करवाएं और उनका प्रिंट आउट भी लें तो हमें कितने पैसे उसको पे करने पड़ेंगे। तो ये फॉर्मूला है एफ एक्स इक्वल टू 100 प्लस 5x। हमने 55 पेज प्रिंट आउट निकालने हैं, इनकोडिंग करवा के प्रिंट आउट लेने हैं। तो 100 प्लस 5 इंटू 55, एक्स या 55 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 275 प्लस 100। तो हमें कितने रुपए में ये पड़ेगा, 55 पेज की इनकोडिंग प्लस प्रिंट आउट ₹375। तो ये देखो जी इजी सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये आसान सा ही क्वेश्चन है, अब इसमें इनइक्वालिटी इन्वॉल्व हो जाएगी। अ केमिकल रिएक्शन इज स्टेबल एट 37 डिग्री। एक केमिकल रिएक्शन है 37 डिग्री पे स्टेबल रहता है। ठीक है, द प्रोसेस मस्ट बी स्टॉप्ड इफ द टेम्परेचर डिविएट्स बाय मोर देन 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हमें टेम्परेचर बढ़ जाए, डिविएट करे, कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फिर ये जो है ना केमिकल रिएक्शन ये रुक जाता है। और इसका फॉर्मूला ये बनता है T-37 मॉडुलस इज ग्रेटर देन 2.5 डिग्री, where T is the temperature for what temperature values must be the process be stopped। अब हमने सिर्फ ना ये वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करना। चलो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर, अब आपको बताया था जब भी हमें मॉडुलस को खत्म करना है, अल्लाह, तो जब भी हमने मॉडुलस को खत्म करना है तो हमने लगा देना है प्लस माइनस, किसके साथ, इसके साथ। तो क्या करेंगे, एक प्लस वाली वैल्यू फाइंड करनी है हमने और एक हमने माइनस वाली वैल्यू अलग कर लेनी। अब प्लस वाली वैल्यू अलग कर ली, माइनस वाली अलग कर ली। तो जब आप इसको लेके जाओगे राइट साइड पे
ये हो जाएगा प्लस, तो t इज ग्रेटर देन 37.5। तो t की वैल्यू एक हमारे पास ये है कि t इज ग्रेटर देन 37.5। अब जब मैं इसको माइनस से दोनों तरफ को मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से इनइक्वालिटी चेंज कर दी, 3.37 को राइट साइड पर ले गए, प्लस हो गया, इसको प्लस करो, ये बनेगा जी, ये आ जाएगा 10 में से 5। ठीक है, तो इसके बाद 6 में से 2 4। तो ये हमारा नेक्स्ट आंसर आ गया कि t इज लेस देन 34.5 एंड t इज ग्रेटर देन। अब यहाँ पर हमारा इसका आंसर क्या बना, अब देखो टेम्परेचर मस्ट बी बिटवीन 34.5 डिग्री एंड 37.5 डिग्री। तो अगर टेम्परेचर 37.5 डिग्री हो जाएगा तब प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, या फिर 34.5 डिग्री पे चला जाए तब प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। तो हमारा जो प्रोसेस है ना वो 37 डिग्री पे बिल्कुल स्मूथ चलता रहेगा। मतलब अगर इतना टेम्परेचर बढ़ जाए 37.5 डिग्री पे चला जाए तब प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, या इतना कम हो जाए 34.5 हो जाए। तो इसका मतलब यही हमारा सोल्यूशन है कि टेम्परेचर अगर इस थ्रेशोल्ड के दरमियान में रहेगा तो प्रोसेस चलता रहेगा, जब इस थ्रेशोल्ड पे आएगा तो वो प्रोसेस स्टॉप हो जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 6। अब इसी तरह का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस मेटल रॉड्स दैट मस्ट बी 2.5 मीटर लॉन्ग, तो 2.5 मीटर लॉन्ग होते हैं, विद अ टॉलरेंस ऑफ 0.004 प्लस माइनस, बढ़ जाए या कम हो जाए, तो इतना टॉलरेंस है कि इतना फर्क उसमें आ जाए तो वो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, मतलब उसकी लेंथ आइडियली रहेगी, मतलब इस इतना एरर आ सकता है। An absolute value inequality models this x minus 2.5 is less or equal to 0. What is the range of acceptable length? अगर 0.04 का फर्क आ जाए तो कितनी लेंथ जो एक्सेप्टेबल होगी। देखो वही प्रोसेस, क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म करनी है, प्लस माइनस लगा देना। ठीक है, एक हमने प्लस वाली वैल्यू कंसिडर करनी है, ये ठीक है, और एक हमने माइनस वाली वैल्यू कंसिडर करनी है, वो है ये, मतलब प्लस वाली अलग कर दी, माइनस वाली। पहले प्लस वाली को सॉल्व करते हैं, प्लस से ये साइंस चेंज नहीं होगी। अब ये इधर ले जाओ राइट हैंड साइड पे, प्लस हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, लेस और इक्वल टू 2.54। एक हमारा आंसर ये आ। अब माइनस वाली जब करेंगे, जब माइनस से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, ये बेटा इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। जब ये माइनस इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब इसको इधर ले जाके प्लस कर दो, 2.5 प्लस हो गया। तो अब इसमें से 0.04 माइनस करो तो ये बनता है जी, यहाँ से देखो 10 में से, यहाँ पे 10 में से 6 4 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.46। अब इसको हम इकट्ठा करते हैं, ये देखो अब ये इकट्ठा हो जाएगा, तो x ग्रेटर और इक्वल टू 2.46 या फिर लेस और इक्वल टू 2.54। तो मेटल रॉड की लेंथ इतनी हो सकती है, इतनी हो सकती है, इतनी टॉलरेंस एक्सेप्टेबल है, इससे ऊपर नीचे हुई तो फिर वो रिजेक्ट हो जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि इतनी टॉलरेंस एक्सेप्टेबल है 2.5 मीटर की रॉड में, तो वो 2.46 मीटर की हो सकती है, 2.54 मीटर की हो सकती है, इससे ज़्यादा ये इससे कम की लेंथ एक्सेप्टेबल नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। A machine part must be aligned so that its center is exactly at 0. If it shifts more than 0.1 millimeter, the part is rejected.
द मॉडल इज गिवन बाय x mod is greater than 0 pointer. What positions of the center cause rejection? मतलब x का मॉडुलस ग्रेटर इक्वल टू 0.1, एक मशीन है जिसका सेंटर पॉइंट 0 है, इतना एक्सेप्टेबल, अगर इससे ज्यादा होगा तो वो जो मॉडल है ना उसको रिजेक्ट कर देगा। अब आपको पता है आपने क्या लगा देना, प्लस माइनस लगा देना, ठीक है। एक हमने प्लस वाली वैल्यू ले लेनी है, एक हमने माइनस वाली वैल्यू ले लेनी है, ठीक है। तो प्लस वाली वैल्यू x इज ग्रेटर इक्वल टू, ये तो होएगा वही आ जाए, लेकिन जब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेस देन। तो अब हमारे पास जो दो वैल्यूज आएंगी वो आई है x इज लेस देन 0.1 मिलीमीटर। अगर नीडल जो है इतनी हो या यहाँ पे हो तब वो मॉडल रिजेक्ट नहीं होगा। अगर इससे बढ़ गया या इससे कम हो जाएगा तो वो जो है ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी पार्ट जो है वो क्या करेगा, उसको उसको रिजेक्ट कर देगा, कि मतलब ये क्वालिटी के मेयार के ऊपर नहीं उतर रहा है। तो ये देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 8। तो देखो जी, इतने से आसान से क्वेश्चन है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 4.3 जो है ये कंप्लीट हो गई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज। तब तक के लिए